कोरोना से 27 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा यहां पर 400 के पार है और ऐसे में 1 जून से मेरठ में क्या कुछ रियायत मिल सकती है, सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। आज यूपी सरकार की जारी गाइडलाइंस पर टिकी हुई है। जब गाइडलाइंस जारी होंगी तो साफ हो पाएगा कि आखिर मेरठ को कितनी राहत मिल रही है। निखिल अग्रवाल की ये रिपोर्ट देखिए। अनलॉक होने की तरफ है, इसीलिए लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरठ का मुख्य चौराहा है और मेरठ में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 418 पहुंच गया है। वहीं 27 लोगों ने इससे बीमारी की चपेट में आकर दम तोड़ दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी कम नहीं है। कोरोना को मात देकर अभी तक 298 लोगों ने जिंदगी की जंग जीत ली है। वहीं अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में अभी डीएम गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, यूपी की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। देश की गाइडलाइन तो आ गई है, लेकिन यूपी स्टेट की गाइडलाइन आज जारी होगी, जिसके बाद डीएम मेरठ अनिल ढींगरा इस पर फैसला लेंगे कि मेरठ में क्या छूट दी जाएगी। हालांकि उन्होंने संकेत दिए हैं, जो कि मेरठ शहर कंटेनमेंट जोन में है, मेरठ में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मेरठ में बहुत छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी की व्यवस्था चल रही है कि हफ्ते में 2 दिन सुपर लॉकडाउन होता है। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। इधर कुशीनगर में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। महाराष्ट्र और दिल्ली से आए ये 6 लोग हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पॉजिटिव मरीजों को गांव में ही सील कर दिया गया है और पूरे के पूरे गांव को सील किया गया है। जिले में अब तक 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और ये जो 6 नए मामले हैं, हैरानी की बात है, ये सभी बाहर से आए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली से ये लोग लौटे हैं। और इस वक्त आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक है हमारे सहयोगी। अशोक, 6 लोग कोरोना पॉजिटिव और ये सब के सब बाहर से आए, महाराष्ट्र तो दिल्ली से, और इस वक्त पूरे गांव को सील किया गया है। कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं? अशोक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए कि यहां पर जब 6 लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो कुल कितने लोगों को सील किया गया है? इस गांव में इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं? चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद में 17 नए मामले सामने आए। कोरोना के 17 नए सामने आए हैं फिरोजाबाद में। वहीं 24 घंटे में 17 संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में हड़कंप की स्थिति है। 261 इस वक्त कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या पूरे फिरोजाबाद में हो चुकी है। तो लगातार हर जिले से ऐसी खबर आ रही है जहां पर संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और उनमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे प्रदेशों से लौटे हैं, जिनकी वजह से गांव की स्थिति भी अब बिगड़ती नजर आ रही है। 24 घंटे में 17 नए मामले अकेले फिरोजाबाद में आए हैं, तो ये हैरान करने वाला आंकड़ा है। 261 हो चुका है, जबकि 2 हफ्ते पहले की यहां की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। लेकिन बीते 2 हफ्ते में ही ये आंकड़ा 261 के पास पहुंच चुका है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश 1 लाख कोविड बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। टीम 11 की यह बैठक हुई, जिसमें यह जानकारी सीएम के सामने रखी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी सीएम को दी। उत्तर प्रदेश में आज 1000 टेस्ट हर रोज हो रहे हैं। 10,000 टेस्ट हर रोज हो रहे हैं, जबकि मार्च के पहले हफ्ते में हर दिन सिर्फ 50 टेस्ट ही हो पा रहे थे। 15 जून तक 15,000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है एक दिन में। अनामिका हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, जो खतरा इस वक्त हमारे सामने है उसमें एक बहुत बड़ी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना से जंग में उत्तर प्रदेश लगातार बड़े बड़े स्टेप्स उठा रहा है और आज जो टीम 11 की बैठक हुई है उसमें ये बड़ी उपलब्धि और जानकारी दी गई है कि यूपी अब 1 लाख कोविड हॉस्पिटल बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसी के साथ पूरे यूपी में देखा जाए तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के 1 लाख बेड तैयार किए गए और इन हॉस्पिटल्स को क्लासिफाइड किया गया है। यानी कि पेशेंट किस कैटेगरी का है उसके हिसाब से उस हॉस्पिटल में इलाज मिल सकेगा। लेवल 1 में जो नॉर्मल जो मरीज होते हैं उनको रखा जाएगा। इसके अलावा लेवल 2 में जो है वो बेड के अलावा वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। लेवल 3 में बहुत डायलिसिस से लेकर के और जो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं गंभीर बीमारियों में, उसकी व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अब तक क्योंकि सिर्फ मार्च के शुरुआती महीने में सिर्फ 50 टेस्ट होते थे यूपी में, लेकिन आज की तारीख में 10,000 टेस्ट
पर डे यूपी में हो रही हैं। इसके अलावा जो टारगेट रखा गया है वो ये है कि 15 जून तक 15,000 टेस्ट प्रतिदिन हो सके और ये आंकड़ा 20 जून को और बढ़ जाएगा, यानी कि 20 जून से तैयारी ऐसी की गई है कि 20 जून से 20,000 टेस्ट पर डे हो सके। तो जिस